अनन्या स्टोरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आज भी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं पहुंचा? एक ऐसा द्वीप जहां कोई गया तो जरूर, लेकिन जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही रहस्यमय द्वीप की कहानी में, जो भारत का हिस्सा होकर भी दुनिया से एकदम अलग-थलग है। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और करीब 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ ये द्वीप ऊपर से देखने पर भी केवल हरियाली ही दिखाता है, मानो कुदरत ने जानबूझकर इसे दुनिया से छिपा रखा हो। इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ आज भी एक आदिवासी जनजाति रहती है, जिसे सेंटिनलीज कहा जाता है। कहा जाता है कि यह जनजाति लगभग 60,000 वर्षों से यहाँ बसी हुई है। जब पूरी दुनिया आधुनिक होती चली गई, ये लोग समय की रफ्तार से बाहर प्रकृति की गोद में वैसे के वैसे ही बने रहे। यह जनजाति पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। न इनका कोई संपर्क बाहरी दुनिया से है, न ही ये किसी को अपने करीब आने देते हैं। इनकी संख्या भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंदाजन 100 से 500 के बीच मानी जाती है। इतिहास में इस द्वीप का पहला जिक्र 1771 में मिलता है, जब एक ब्रिटिश जहाज इस द्वीप के पास से गुजरा। जहाज के यात्रियों ने किनारे आग जलती देखी, लेकिन कोई उतरा नहीं। शायद उन्हें भी इस द्वीप के रहस्य का आभास हो गया था। इनकी भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली आज भी रहस्य है। कोई नहीं जानता ये किस भाषा में बात करते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये धनुष बाण चलाने में बेहद माहिर हैं। 1867 में पहली बार इनका सामना बाहरी दुनिया से हुआ, जब एक भारतीय व्यापारी जहाज तकनीकी खराबी के चलते इस द्वीप पर फंस गया। जहाज पर कुल 106 लोग सवार थे। उन्होंने सोचा कि ये द्वीप निर्जन है और वहां रुककर मदद का इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद झाड़ियों से निकलकर आदिवासी उन पर टूट पड़े। तीरों और भालों से हमला कर दिया गया। लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया और रॉयल नेवी की रेस्क्यू टीम ने किसी तरह उनकी जान बचाई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसके बाद सरकार ने इस जनजाति को समझने के लिए एक योजना बनाई। 1880 में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मौर्य पोर्टमैन ने इस मिशन का नेतृत्व किया। योजना थी, कुछ आदिवासियों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर लाया जाएगा, उन्हें गिफ्ट्स और सुविधाएं दी जाएंगी और फिर वापस सुरक्षित छोड़ा जाएगा। पोर्टमैन ने लंबे समय तक जंगलों में खोजबीन की। अंततः उन्हें एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनके 4 बच्चे मिले। उन्हें चुपचाप पोर्ट ब्लेयर लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में बुजुर्ग कपल बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। इन आदिवासियों का शरीर प्राकृतिक वातावरण में ढला हुआ था। जब वे हमारी प्रदूषित दुनिया के संपर्क में आए, तो उनका शरीर रोगों से लड़ नहीं सका। बच्चे भी बीमार हो गए। उन्हें तुरंत वापस द्वीप पर भेजा गया, कुछ उपहारों के साथ। इस घटना के बाद इन जनजातियों का बाहरी दुनिया के प्रति डर और गुस्सा और भी बढ़ गया। कई वर्षों तक कोई वहां नहीं गया। लेकिन फिर आए त्रिलोकनाथ पंडित, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक। उन्होंने और उनकी साथी मधुबाला चट्टोपाध्याय ने 1991 में पहली बार इन आदिवासियों से बिना हिंसा के शांति से संपर्क बनाने में सफलता पाई। त्रिलोकनाथ पंडित कई बार द्वीप के पास जाकर गिफ्ट्स फेंकते रहे, मगर हर बार आदिवासी उन्हें तीरों से जवाब देते। गिफ्ट्स को या तो फेंक दिया जाता या बीच पर ही तोड़ दिया जाता। एक बार एक बांग्लादेशी व्यक्ति MB प्रेम ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन तूफान में फंसकर उसका जहाज नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास रुक गया। रात भर तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन सुबह होते ही आदिवासियों ने उस पर तीर चलाने शुरू कर दिए। शुक्र था कि हवा तेज थी और जहाज थोड़ा दूर था, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। 4 दिन बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया गया, लेकिन आज भी उस जहाज का ढांचा वहीं पड़ा हुआ है, जिसे गूगल मैप पर देखा जा सकता है। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। त्रिलोकनाथ पंडित भी उनके साथ थे। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, आदिवासियों ने उन पर तीर चलाने शुरू कर दिए। एक तीर डायरेक्टर के पैर में लगा। उन्हें भागना पड़ा। हालांकि उन्होंने दूर से कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर ली, जो आज भी इन आदिवासियों की पहली और आखिरी क्लोज इमेज मानी जाती है। बताया गया कि इनकी औसत हाइट 5.3 से 5.5 फीट के बीच है और इनका रंग गहरा काला होता है। इसके बाद भारत सरकार ने इस द्वीप को पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब कोई भी इस द्वीप से 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता। इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड इसकी निगरानी करते हैं। 2006 में 2 मछुआरे गलती से वहां मछली पकड़ने पहुंच गए। आदिवासियों ने उन्हें मारकर उनकी लाशों को बांस से बांधकर बीच पर टांग दिया। एक स्पष्ट संदेश, हमारे पास मत आओ। 2018 में अमेरिका का एक मिशनरी जॉन एलन चाओ इन आदिवासियों को ईसाई धर्म का संदेश देने वहां पहुंचा। उसने 2 मछुआरों को रिश्वत दी और रात के अंधेरे में द्वीप पर उतर गया। वह गिफ्ट्स और बाइबल लेकर गया था। पहले दिन एक तीर उसकी बाइबल पर लगा, वो बच गया और लौट आया। लेकिन उसका जुनून इतना गहरा था कि वह अगली सुबह फिर गया। इस बार आदिवासियों ने उसे मार डाला। मछुआरों ने देखा कि उसकी लाश को बीच पर घसीटा जा रहा है। रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन आदिवासियों ने उन पर भी तीर बरसाए। अंततः एलेन की लाश वहीं रह गई। 2004 की सुनामी के बाद यह द्वीप समुद्र तल से 1 से 2 मीटर ऊंचा हो गया है। आज की तारीख में वहां जानबूझकर जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। ये आदिवासी आदमखोर नहीं है, बल्कि बस अपनी दुनिया में शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, बिना किसी दखल के। तो दोस्तों, यह थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।